हमारे पास है इंटीग्रेशन 0 से पाई x tan x अपान में sec x प्लस cos x dx और प्रूव करना है पाई स्क्वायर अपान में 4। क्या करेंगे हम प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाएंगे। पहले i बराबर मान लेते हैं इंटीग्रेशन 0 टू पाई x tan x अपान में sec x प्लस cos x। इतनी प्रॉपर्टी इतनी बार क्वेश्चन लगाते लगाते पता हो गया ना होगा कि प्रॉपर्टी नंबर 4 का महत्व है कितना, पता है ना। हर जगह प्रॉपर्टी नंबर 4 लग रही है। ये हो जाएगा i बराबर इंटीग्रेशन 0 टू पाई x से अपर लिमिट से घटाएंगे तो x से हम लिख सकते हैं पाई माइनस x tan x से लिखेंगे tan x पाई माइनस का x लिखेंगे और बटे में sec x से लिखेंगे हम पाई माइनस x प्लस cos x से लिखेंगे हम पाई माइनस x। हमने क्या किया जहां जहां पर x था उसको हमने अपर लिमिट से माइनस कर दिया। तो i बराबर, अब ट्रिग्नोमेट्री की तुम्हें कुछ रूल याद होने चाहिए। पाई माइनस x तो ऐसे ही रहेगा, tan 180 माइनस थीटा बराबर क्या होता है ये तुम्हें पता होना चाहिए बेटा। पाई जो होता है वो ये होता है, जब इससे हम चाहे इधर जाएं और चाहे इधर जाएं, जब हम x या तो हम पाई प्लस थीटा करें तो पाई माइनस थीटा करें तो उसकी निष्पत्ति चेंज नहीं होती, मतलब tan से tan में रहेगा, sin से sin में रहेगा, cos से cos, मतलब tan पाई माइनस थीटा और tan थीटा ही रहेगा। लेकिन हम माइनस करेगा कि प्लस करेगा ये और जान लो, माइनस tan पाई माइनस थीटा मतलब हम पीछे जा रहे हो, पीछे जाएंगे तो सेकंड में जाएंगे और सेकंड में जो tan थीटा होता है वो ऋणात्मक होता है, माइनस का होता है ना। तो tan पाई माइनस थीटा और माइनस tan थीटा होगा तो माइनस आगे लगा दो, यहाँ पर हो जाएगा tan x अपान में नीचे। अब sec पाई माइनस थीटा फिर से समझो, अब हमने बोला कि पाई से इधर जाओ चाहे नीचे जाओ निष्पत्ति चीज नहीं होती, मतलब सेक ही रहेगा। लेकिन सेक पाई माइनस थीटा का मतलब है सेकंड में जा रहे हैं और सेकंड में सेक भी माइनस का होता है तो माइनस का सेक x हो जाएगा। ऐसे ही cos पाई माइनस थीटा तब भी सेकंड में जा रहे हैं और सेकंड में cos भी नेगेटिव रहता है तो सेकंड में क्योंकि sin और cos धनात्मक होते हैं तो माइनस का cos x हो जाएगा और ये हमारे पास dx हो जाएगा। ये हो जाएगा i बराबर में तो बेटा माइनस इंटीग्रेशन 0 टू पाई और नीचे माइनस कॉमन लेंगे तो पाई माइनस x और ये हो जाएगा हमारे पास tan x बटे में नीचे अगर माइनस कॉमन ले ले तो नीचे हमारे पास आ जाएगा sec x और प्लस का tan cos x। तो माइनस कॉमन लेने पर दोनों प्लस के हो जाएंगे और ये हो जाएगा dx माइनस से माइनस। तो i बराबर हमारे पास जो आएगा वो आएगा इंटीग्रेशन 0 टू पाई और पाई माइनस x मल्टीपल करा दो tan x का पाई कराएंगे तो आ जाएगा पाई tan x और माइनस का x tan x और अपान में हमारे पास sec x प्लस का cos x और ये dx आ जाएगा। इसको समीकरण नंबर 2 मान लो और दोनों को क्या कर देंगे जोड़ देंगे तो हम लिखेंगे समीकरण नंबर 1 प्लस का 2 और दोनों को जोड़ो। एक हमारे पास क्या आएगी i और i क्या हो जाएगा बेटा 2i हो जाएगा बराबर लिमिट दोनों में सेम है तो 0 से पाई हो जाएगी लिमिट। अब देखो हर बराबर है, यहाँ भी sec x प्लस cos x यहाँ भी sec x प्लस cos x, जब हर दोनों जगह समान है तो हर को ऐसे लिखेंगे sec x प्लस cos x, ठीक है। अब अंश को जोड़ो, यहाँ पर क्या है बेटा x tan x है और प्लस में यहाँ पर क्या है पाई tan x, पहले तो पाई tan x और माइनस का x tan x, माइनस का x tan x है, ठीक है। देखो माइनस का अब ये माइनस का और प्लस का क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2i बराबर इंटीग्रेशन 0 टू पाई ऊपर बचेगा पाई tan x। तो पाई को ऐसा कर लो बाहर कर लेते तो देखिए पाई ऐसे पर बाहर कर लिया तो आ जाएगा हमारे पास tan x और मान में sec x प्लस का cos x आ गया हमारे पास और ये हो जाएगा dx। अब हम यहाँ तक पहुंच चुके हैं, अब हम क्या करें इसके आगे इसको सभी को हम साइन कॉस में चेंज करने तो ये 2i बराबर पाई इंटीग्रेशन 0 टू पाई tan को लिखेंगे हम sin x बटे में cos x और पूरे बटे में sec x लिखेंगे 1 अपॉन cos x और प्लस का क्या आ जाएगा cos x और ये हो जाएगा dx। तो 2i बराबर में पाई और इंटीग्रेशन 0 टू पाई यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास sin x और बटे में cos x और पूरे बटे में इसको हल करेंगे 1 प्लस cos का cos में इंटू कराएंगे तो आ जाएगा cos स्क्वायर x और पूरे बटे में क्या आ जाएगा cos x आ जाएगा और ये हो जाएगा dx। ये cos x से cos x कैंसिल हो जाएगा तो 2i बराबर पाई इंटीग्रेशन 0 टू पाई ऊपर बचेगा हमारे पास sin x और अपान में 1 प्लस cos x cos स्क्वायर x dx। अब मान लें यहाँ पर कि माना cos x बराबर क्या मान लें t मान लें डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x तो cos x का क्या हो जाएगा माइनस का sin x और dx इक्वल टू dt। तो यहाँ पर माइनस उधर ले जाओ तो हमारे पास क्या आ जाएगा sin x dx इक्वल टू माइनस का dt आ जाएगा।
लिमिट चेंज करोगे क्या, कर लो। जब हम जीरो रखेंगे यहाँ पर बेटा तो cos जीरो का मान क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। तो t बराबर 1 आ जाएगा। तो एक तो लिमिट नीचे वाली t बराबर 1 आ जाएगी। जब हम पाई रखेंगे तो cos 180 हो जाएगा। cos 180 मान -1 होता है तो t बराबर क्या आ जाएगा, -1। मतलब हम कह सकते हैं कि जो लिमिट आई हमारे पास, अगर हमारे पास तो 2i था ही, 2i बराबर में इधर आएगा पाई, और लिमिट जो आई है वो आई है 1 से लगा करके माइनस का 1 हो गई। और ऊपर हमारे पास sin x dx को लिखेंगे -dt, तो sin x dx को -dt लिख दिया। और उसके बाद चाहो तो ये माइनस को बाहर कर लो, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास माइनस का पाई और dt बटे में 1 प्लस क्या हो जाएगा, ये t स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि हमने इसको t माना है। ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास जो इसका समाकलन होगा, पहले तो ऐसा कर लो, ऐसा हम कर सकते हैं प्रॉपर्टी नंबर 0 में। एक हम प्रॉपर्टी नंबर 0 ने प्रॉपर्टी नंबर 1 में पढ़े थे कि अगर हम लिमिट को ऊपर नीचे कर दे तो साइन इसका चेंज हो जाता है। चलो डायरेक्ट कर लेते हैं, तुम चाहते तो वैसे कर सकते थे, ऐसी कोई बात नहीं है। तो इसका जो समाकलन होगा 2i बराबर में माइनस का पाई, प्रॉपर्टी लगा लो, लगानी पड़ेगी प्रॉपर्टी। पहले क्या करो, पहले हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टी नंबर 1 लगाएंगे। प्रॉपर्टी नंबर 1 से बेटा, प्रॉपर्टी नंबर 1 में हमने क्या बताया था कि अगर हमारे पास a से b fx dx लिखा हुआ है, ठीक है, और हमें इसकी लिमिट को ऊपर नीचे बदलना है, b नीचे कर देनी, a ऊपर कर देना fx dx, तो इसके बाहर माइनस लगाना पड़ेगा, है ना। तो हम इसकी लिमिट को चेंज करना चाहते हैं, तो जब लिमिट को चेंज करेंगे तो एक माइनस बाहर लगाना पड़ेगा, जिसके कारण ये माइनस वो जो माइनस बाहर निकालेंगे प्लस हो जाएगा। तो बचेगा 2i बराबर में पाई, और लिमिट हो जाएगी -1 से लगा करके 1, और dt बटे में 1 प्लस में t स्क्वायर। दूसरी प्रॉपर्टी लगाएंगे प्रॉपर्टी नंबर 7 से। अभी प्रॉपर्टी नंबर 7 क्या थी कि अगर लिमिट ऊपर और नीचे सेम हो, बस माइनस प्लस का अंतर हो, याद है पहला क्वेश्चन इसी से लगा था, लिमिट ऊपर और नीचे सेम हो, केवल माइनस प्लस का अंतर हो, तो हम ये देखेंगे कि जो फलन है वो सम है, अभी भी सम है। सम होगा तो नीचे जीरो, माइनस वाला हटा के जीरो कर देंगे, तो फलन ये सम है। कैसे सम है, जहां पर t है उस जगह पर अगर माइनस का t रख देंगे, स्क्वायर कर देंगे, तो वही आ जाएगा, कोई भी मतलब परिवर्तन नहीं होगा, तो वही आ रहा है। इसका मतलब है कि ये फलन सम है। ये फलन कैसा है, सम फलन है। तो सम फलन के लिए हमने तुम्हें बताया था, सम फलन के लिए हमने तुम्हें ये बताया था कि 2i बराबर में पाई, नीचे तो 0 हो जाएगा, ऊपर 1 रहेगा, और dt बटे में 1 प्लस t स्क्वायर हो जाएगा। अभी हम बताएंगे ऐसा क्यों हम कर रहे हैं। बेटा अभी मैंने बताया सम कैसे पता चलेगा कि हमारे पास जो फलन है क्या, 1/1 प्लस टी स्क्वायर। जहां पर t है उस जगह माइनस टी रखें, मतलब माइनस रख देंगे, देखो 1/1 प्लस माइनस में रख देंगे तो टी का स्क्वायर। तो देखो हुआ क्या, 1 प्लस माइनस टी का स्क्वायर प्लस का टी स्क्वायर, मतलब इस वाले फलन में इसमें कोई परिवर्तन हुआ क्या? अगर परिवर्तन नहीं तो इसका मतलब वो सम फलन है। परिवर्तन हो जाता, या फिर अपने अगर हम शॉर्टकट में समझें तो अगर घात कभी विषम संख्या हो, घात कभी 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, तो समझ लो विषम फलन है। घात कभी सम हो तो सम फलन है। x हो तो नहीं केवल अचर, मतलब ऐसी जगह t हो, x हो, y हो, उसके रखेंगे। अब 1 की जगह थोड़ी रखेंगे, हाँ नंबर पे नहीं, नंबर पे रखना होता तो 1 पे नहीं लिख लेते, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर इसके आगे ये हो जाएगा हमारे पास 2i बराबर में 5 है। अब ये समाकलन किसका हो जाएगा, tan इनवर्स t का। क्या हो, किसका हुआ, tan इनवर्स t का। लिमिट 0 से 1 हो जाएगी। अब इसका 2i बराबर में 5 अपर लिमिट पे रखो, तो tan इनवर्स t की जगह लिखेंगे हम 1 लिखेंगे, और माइनस लोअर लिमिट, तो tan इनवर्स 0 रखेंगे, तो tan इनवर्स 0 तो 0 हो जाएगा, इसको हटा दो। तो 2i बराबर में पाई, हमने तुम्हें बहुत बार बताया है कि tan इनवर्स 1 को लिख सकते हैं हम tan पाई बाई 4 लिख सकते हैं। तो जगह 2i बराबर में पाई और tan इनवर्स से tan कैंसिल, क्या बचेगा, पाई बाई 4 बचेगा। ये 2 बटन जाएगा, तो i बराबर पाई और पाई मिलके पाई स्क्वायर हो जाएगा, पाई और पाई मिलके पाई स्क्वायर बटे में 2 चाकू 8। तो आंसर तुम्हारा क्या है, पाई स्क्वायर बटे में 8। ये क्या हुआ, ठीक है। अच्छा एक चीज हम लोग गलती कर दिए हैं। गलती क्या, प्रॉपर्टी नंबर 7 में 2 बाहर भी तो निकाल लेते हैं, जब 0 नीचे कर देते हैं तो बाहर 2 हो जाता है, ठीक है। ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, अब ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो फिर यहाँ पर 2 से भाग होगा नहीं जाके दोबारा, तो ये पाई स्क्वायर बटे में
ठीक है। तो प्रॉपर्टी नंबर जो 7 है उसमें जब फलन सम फलन बनता तो है, नीचे वाले को 0 कर देते तो 2 बाहर भी तो करते हैं, जब 2 बाहर कर लेंगे तो उससे वो 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब एक मतलब तुम्हें बताते हैं कि अगर तुम्हें डायरेक्टली करते तो क्या होता। मान ली तुम ये प्रॉपर्टी नंबर ना ही प्रॉपर्टी 1 लगाना चाहते थे ना प्रॉपर्टी 7 लगाना चाहते थे, तो तुम्हारे पास ये समाकलन डायरेक्टली दिया हुआ था tan इनवर्स t का। अब हमारे पास ये हो जाता tan इनवर्स t और लिमिट चली जाती पीछे हमारे पास 1 से लगा करके -1 चली जाती। अब यहाँ पर हो जाता हमारे पास, मैं बता देते हैं इसको, कुछ नोट करोगे यहाँ बता दें नीचे। देखो अगर तुम डायरेक्ट करते प्रॉपर्टी ना लगाना चाहते, तुम्हें लगता है कि प्रॉपर्टी नहीं लगाएंगे हम कैसे डायरेक्ट कर सकते हैं, हमें प्रॉपर्टी नहीं आती तो कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास था ये 2i बराबर माइनस का पाई, और यहाँ पर हम डायरेक्टली हमें पता है कि ये tan इनवर्स का t होता है समाकलन उसका, और लिमिट 1 से -1 हो जाती कि नहीं हो जाती। अब क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे तो माइनस का पाई है ही, तो tan इनवर्स -1 माइनस अपर लोअर लिमिट, तो tan इनवर्स 1 रख देंगे तो tan इनवर्स 1 हो जाएगा। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 2i बराबर में माइनस का पाई, बेटा tan इनवर्स माइनस थीटा होता है माइनस tan इनवर्स थीटा, तो माइनस आगे आ जाएगा तो माइनस tan इनवर्स 1 हो जाएगा, और माइनस का tan इनवर्स 1 ये भी हो जाएगा। तो 2i बराबर में माइनस tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 1 माइनस का 2 tan इनवर्स 1, तो वो माइनस का 2 माइनस और माइनस का प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 2 पाई tan इनवर्स 1 हो जाएगा। बात समझना, माइनस tan इनवर्स 1 माइनस का tan इनवर्स 1, तो जैसे माइनस का x और माइनस का x मिलके माइनस का 2x होता है, ऐसे माइनस का tan इनवर्स x 1 और माइनस का tan इनवर्स 1 मिलके माइनस का 2 tan इनवर्स 1, और वो माइनस ये बाहर वाला माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और जो 2 आया वो भी बाहर, tan इनवर्स 1 बचा। अब tan इनवर्स 1 को क्या लिख सकते हो, तो ये 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब ये देखो i बराबर में हमारे पास आ जाएगा